हेलो, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू एडुशाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में आए 2021 और 2020 के क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2021 में आए आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉर्स पावर इज़ इक्वल, यानी कि हॉर्स पावर कितने वॉट्स के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वॉट्स के बराबर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश रिसेंटली किन्हें बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमन्ना को। श्री एन.वी. रमन्ना जी भारत के चीफ जस्टिस बनने के पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। एन.वी. रमन्ना जी के पहले शरद ए बोबडे जी जो है वो भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हमारे भारत के जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम है एच.जे. कनिया। एच.जे. कनिया, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन द ई पंचायत अवार्ड 2021 इन कैटेगरी 1, यानी कि कौन से राज्य को ई पंचायत अवार्ड 2021 में मिला है? तो 2021 में उत्तर प्रदेश को ई पंचायत अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, जहाँ पे कि सेकेंड पोजीशन असम और छत्तीसगढ़ को मिला था और थर्ड पोजीशन पे ओडिशा और तमिलनाडु रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर इज़ द बैंक नोट प्रेस लोकेटेड? तो बैंक नोट प्रेस इनमें से मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ग्रेट मैन्स बर्थ एनिवर्सरी कोमेमोरेट एज नेशनल एजुकेशन डे? तो वो कौन से महान व्यक्ति है जिनकी की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो इसका जवाब आपको देना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो तहरी डैम जो है वो भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी रिवर। ये उत्तराखंड के भागीरथी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में तहरी डैम कितने नंबर पे आता है? तो वर्ल्ड में ये 4th नंबर पे आता है। ये वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट डैम है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ चिपकू मूवमेंट? चिपकू मूवमेंट के लीडर कौन थे? चिपकू मूवमेंट के लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे और ये चिपकू मूवमेंट के लीडर थे। इन्होंने 1973 में उत्तराखंड से चिपकू मूवमेंट की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीएचपी इन प्रोग्रामिंग? यानी कि पीएचपी प्रोग्रामिंग में क्या है? पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है? पीएचपी का फुल फॉर्म है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के काम में आता है। इसके कुछ उदाहरण है सी, C++, जावा और विजुअल बेसिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल पोएटेस टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन हिंदी पोएट्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। इन्हें अपने पोएट्री के कलेक्शन टोकरी में दिगंत जो कि 2014 में आई थी, उसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़, यानी कि भारत का संविधान इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेरी रिजिड, ऑप्शन नंबर बी वेरी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी यानी कठोर और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीला।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत का संविधान रिजिड और फ्लेक्सिबल किस तरह से है। भारत के संविधान में जो कुछ अनुच्छेद होते हैं उनको सामान्य बहुमत से हम बदल सकते हैं, जैसे कि राज्यों के नाम हो गए, राज्यों की सीमा हो गई और सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कुछ रूल्स हो गए, इनको हम सामान्य बहुमत द्वारा अमेंड कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। और ये कठोर इस तरह से है जैसे कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों को बदलने के लिए पार्लियामेंट के 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अनुच्छेद होते हैं जिनको अमेंड करने के लिए, यानी कि परिवर्तित करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों की बहुमत तथा राज्यों के विधानमंडल के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। उनसे कुछ और क्वेश्चंस भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि हमसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा देश है जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बहुत ही रिजिड है, यानी कि बहुत ही कठोर है। तो ये यूएसए का संविधान जो है वो बहुत ही कठोर माना जाता है, जबकि वेरी फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत ही लचीला, ये कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो ये ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा देश है जिसमें कि लिखित संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डुरांड कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। डुरांड कप कौन से गेम से संबंध रखता है? डुरांड कप फुटबॉल से संबंध रखता है। ये हर साल भारत में आयोजित किया जाने वाला एक खेल है। ये लास्ट ईयर यानी कि 2021 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग फॉर्म्ड इन। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। जान लेते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, PNR 381 इज इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। PNR 381 इनमें से किसकी एक इम्प्रूव्ड वेराइटी है? राइस, पैडी, पल्स और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइस। अगला प्रश्न है, विच इज़ द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूरा। हु वॉन द कबड्डी वर्ल्ड कप सर्कल स्टाइल 2020। इसका आंसर है पाकिस्तान। 2020 में पाकिस्तान कबड्डी वर्ल्ड कप जीता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन नोबल पीस प्राइज 2020। 2020 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है WFP। WFP का फुल फॉर्म जान लेते हैं। WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गठन 1961 में हुआ था। इस संगठन को भूखमरी से निपटने के अपने प्रयास के लिए नोबेल पीस प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार एट प्रेजेंट। यानी कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। अगला प्रश्न है, हु इज़ साहित्यकार ऑफ बिहार। यानी कि इनमें से बिहार के साहित्यकार कौन है? हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों जो है वो बिहार के ही हैं और ये तीनों ही जो है वो बिहार के साहित्यकार हैं। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सब इनको जानते होंगे। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ था 1908 में। जबकि गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म बेतिया में हुआ था 1908 और पंडित राम अवतार शर्मा जी का जन्म छपरा में हुआ था।
ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि लेटर, ईमेल और टेलीफोन इनमें से किस चीज़ के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए मैसेज, ऑप्शन नंबर बी चैनल, ऑप्शन नंबर सी फीडबैक एंड ऑप्शन नंबर डी एनकोडिंग। तो लेटर, ईमेल, टेलीफोन जो है ये उदाहरण है चैनल के, यानी कि ये एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। तो आयरन के ओर होते हैं हेमेटाइट और मैग्नीटाइट, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेमेटाइट। ओके सो अगला क्वेश्चन है प्योर गोल्ड इज, तो प्योर गोल्ड इसमें से कौन सा है। प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि यहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड और 14 कैरेट गोल्ड जो है इनमें कुछ मेटल्स का मिश्रण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज इनमें से है ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है वो लेप्रे नामक एक बैक्टीरिया से होता है, इससे हमारे आँखों, स्किन और नर्व्स में हानि पहुंचती है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी डिजीज किस डेफिशिएंसी से, यानी कि कौन से विटामिन के कमी से होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। मोस्ट हजार्डियस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लीड। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन इज। बेंजीन जो है वो एक लिक्विड पॉल्यूटेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ओके तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजिन। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजिन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोम, क्योंकि क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। बाकी ये जितने भी है ये सर्च इंजिन है। नेशनल प्रेस डे इज़ ऑन। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से हम किन्हें जानते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से हम प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वाज। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये 42nd अमेंडमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। ये 1970 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। पंचायती राज जो है वो इनमें से किस राज्य में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर सरस्वती एकेडमी वाज स्टैब्लिश्ड इन दरभंगा। दरभंगा में सरस्वती एकेडमी कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1901। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन द ईयर। तो 26 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसका नाम जो है वो बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। द टॉम्ब ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी सासाराम एंड ऑप्शन नंबर डी गया। तो इनमें से कौन से जगह पे दिल्ली के रूलर का जो है वो मकबरा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सासाराम। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ललित कला एकेडमी वाज स्टैब्लिश्ड ऑन। ललित कला एकेडमी जिसको कि हम नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भी कहते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस वाज लॉन्च्ड इन हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ भारत के कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जनरल बिपिन रावत। विच
इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो ये है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। और जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है वो है उत्तर प्रदेश। और बिहार जो है वो इसमें छठे स्थान पे आता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट इनमें से क्या है? तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने बात की 2021 में आए आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की। अब बढ़ते हैं 2020 में आए क्वेश्चंस की ओर। तो 2020 में जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस आए थे उनमें से पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड? यानी कि बंगाल का विभाजन जो है वो कौन से साल में हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। हु इनिशिएटेड चंपारण मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? चंपारण मूवमेंट की शुरुआत मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर सी। बिरसा मुंडे इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बिरसा मुंडे जो है वो इनमें से किस राज्य से अपना संबंध रखते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड। हु हैज़ रिटन गीतांजलि? गीतांजलि किनकी रचना है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ हुमायूं लोकेटेड? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड दिन ए इलाही? दिन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट? पानीपत की पहली लड़ाई कौन से साल में हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं की बायोग्राफी है, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेयर महावीर वाज बॉर्न? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। विच वन इज़ द फर्स्ट वेद? फर्स्ट वेद जो पहला वेद है वो किसे माना जाता है? पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद को। आंसर नंबर डी हो जाएगा सही। द बायोस्फीयर ऑफ अर्थ इंक्लूड्स एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड ऑल ऑफ दिस। तो एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर ये सब जो है वो अर्थ के बायोस्फीयर का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अ प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी शोन विद हेल्प ऑफ? तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के ही हेल्प से हम इसको शो कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। पटना को पहले हम किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र। हु इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के गवर्नर है श्री फागू चौहान जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज बॉर्न? तो बी आर अम्बेडकर जी का जन्म इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन से राजनीतिक दल से संबंध रखते थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनसंघ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा में हुआ था। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अग्नि की उड़ान? अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान और विंग्स ऑन फायर के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द
स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? इंडिया के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम फर्स्ट सिटीज़न भी कहते हैं, यानी कि इंडिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है वो हम अर्थक्वेक की तीव्रता को नाप सकते हैं। विच वन इज़ द बिगेस्ट ओशन ऑन अर्थ? इसका आंसर है ए, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन लेयर डिप्लेशन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। अगला क्वेश्चन है जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? जकार्ता कौन से देश की राजधानी है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ओशन लाइज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है अरेबियन सी। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही इंडियन ओशन के पार्ट हैं। हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में इंडिया के रक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है RTE एक्ट 2009 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर? यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कौन से साल से लागू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 से। RTE में जो है वो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम? मिज़ोरम का कैपिटल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइजॉल। आइजॉल मिज़ोरम का कैपिटल है। अगले ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है गैंगटॉक। गैंगटॉक कहाँ की राजधानी है? गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। गुवाहाटी कहीं की भी राजधानी नहीं है। असम की राजधानी है दिसपुर और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। पटना इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर? पटना कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी? ताजमहल कौन से शहर में स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। विच इज़ नोन एज द पिंक सिटी? पिंक सिटी के नाम से हम किस शहर को जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल। कोसी रिवर इज इन विच स्टेट? कोसी रिवर कौन से राज्य में है? कोसी रिवर बिहार में है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ऑप्शन नंबर ए। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम किन्हें जानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स गैबेज। इंडिया इज़ टू रुपी देन बांग्लादेश इज़ टू व्हाट? तो अगर इंडिया की करेंसी रुपी है तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है टाका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मायोपी इज टू आई देन बेनिग्निटीज इज टू ब्रेन। विच इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ? इनमें से अर्थ का पार्ट कौन सा है? तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों ही अर्थ के पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। इसी क्वेश्चन के साथ आपके 2020 में आए सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 2018 और 2019 के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।